संभल मस्जिद में लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। मस्जिद में तिरंगा लेकर पहुंचे हजारों लोग। देखिए बदलते संभल की ये भविष्य की तस्वीर। चौबीस नवंबर 2024 का दिन था। देश ही नहीं पूरी दुनिया भी संभल के नाम से परिचित हो चुकी थी, क्योंकि एक छोटे से सर्वे को रोकने के लिए हजारों की भीड़ संभल की जामा मस्जिद में जुट गई थी। ये वही संभल था जहां भगवान कल्कि का अवतार होना है। ये वही संभल था जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती था। इसी संभल की जामा मस्जिद के बारे में ऐसा कहा गया कि बाबर के सिपह सालार मीर बेग ने हरिहर मंदिर को तोड़कर यहां जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए, लेकिन जब सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंची तो बवाल हो गया। 4 दंगाई मारे गए। एसपी, डीएम, सीओ समेत 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई आरोपी गिरफ्तार भी इस मामले में कर लिए गए हैं। लेकिन अब उसी संभल में जहां बवाल हुआ था, वहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से निकले तो उनके हाथों में तिरंगा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। छब्बीस जनवरी से पहले संभल से जिस तरीके का देश प्रेम, एकता, सौहार्द का नजारा देखने को मिला, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। जिस संभल का इतिहास रक्त रंजित रहा है, आजादी से पहले और बाद में जहां दर्जनों दंगे हो चुके हैं, 203 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहां ऐसा बदलाव आखिर कैसे आया? हालांकि जो तिरंगा लेकर संभल में प्यार दिखाया गया वो पहली बार था। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था। नमाजियों के हाथों में कभी तिरंगा नहीं देखा गया, लेकिन अब नमाजी हाथों में तिरंगा लहराकर देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरंगा बांटने वाले मुस्लिमों ने कहा, हमें अपने देश के तिरंगे पर नाज है। गणतंत्र दिवस से पहले देशभक्ति का संदेश देने के लिए आज हम लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर तिरंगा बांटा है और लोगों से अपील की है कि वो सभी लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर तिरंगा लगाकर देशभक्ति का संदेश दें। लेकिन जब दंगे के बाद मैं खुद संभल गया था तो वहां लोगों के घरों पर हरे रंग के झंडे लगे थे। तमाम घरों पर लगे थे, किसी भी एक घर पर तिरंगा नहीं था। वहाँ हिंदू आबादी रहती है और इस मस्जिद के जो बाकी 3 हिस्से हैं वहाँ मुस्लिम आबादी आपको देखने को मिलेगी। दिखाइएगा ज़रा किस तरीके से यहाँ मकानों पर हरे रंग के झंडे आपको दिखाई देंगे। ये धार्मिक झंडे आपको ज़्यादातर घरों पर मस्जिद के बराबर के हिस्सों पर दिखाई देंगे। ये मस्जिद के 3 साइड में मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है और मंदिर के ये माफ़ कीजिएगा मस्जिद जो फिलहाल है, जिस पर दावा है हिंदुओं का कि ये हरि सिंह मंदिर यहाँ था भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का, जहाँ जन्म होना है वो यही जगह है। लेकिन संभल में पिछले दिनों में बदलाव तो जरूर आया है। आया क्यों है, इस बात को तो बेहतर तरीके से वही लोग बता सकते हैं जिन लोगों में ये बदलाव आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज जो तिरंगा लहरा रहे हैं उन्हें यह समझ आने लगा है कि देश वाकई में संविधान और कानून से चलेगा, तभी आज तिरंगे की बात कर रहे हैं? क्या ये लोग समझ गए हैं, जो लोग इनकी रहनुमाई किया करते थे, जिन नेताओं की छत्र छाया में ये पला करते थे, उन्हें कुछ भी करने की जो छूट मिली थी वो अब नहीं मिलेगी? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1978 में सैकड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो किसने उन्हें मारा था? कानून के रखवालों को नहीं पता। देश के कानून और कानून के रखवाले किसी को सजा तक नहीं दिलवा पाए थे। लेकिन हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि संभल इकलौता ऐसी जगह नहीं है पूरे देश में। लेकिन अब जो कानून और कानून के रखवाले हैं वो वाकई में कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहे हैं, बिजली चोरी करने वालों के घर करोड़ों का नोटिस भेज रहे हैं, या फिर जिन ऐतिहासिक जगहों पर कब्जा किया हुआ है उससे हटवा भी रहे हैं। वक्फ के नाम पर जमीनों को हड़पने वालों को भी आईना दिखा रहे हैं और मस्जिद के सामने ही पुलिस चौकी भी बना दी गई है। वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। खैर, कारण जो भी हो, नतीजा ये है कि संभल बदल रहा है और सही दिशा में चल रहा है। अब हिंदू आराम से अपने घर से वहां निकल सकता है और इन सब का श्रेय जाता है संभल के मौजूदा प्रशासन को, क्योंकि संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया संभल में हाईटेक स्कूल भी तैयार करवा रहे हैं, जहां बच्चे मदरसे में पढ़ने जाने
आने से पहले स्कूल जाते हैं, बाद में मदरसे में जाते हैं। और क्योंकि किसी भी इंसान के चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा जरूरी होती है, और जब चरित्र निर्माण शिक्षा के साथ किसी का हो जाएगा तभी वो देश का भी निर्माण कर पाएगा। जाते जाते सुनिए इन बच्चों के परिवार के लोगों ने इनकी शिक्षा पर, इस स्कूल के बारे में क्या कुछ कहा था। बाकी पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। पहले क्या था और अब क्या है, अंतर बताइए। पहले तो अपना मास्टर आए थे और वो बैठ जाते, अपने घर की खेती की बातें करी उन्होंने, और अपना छुट्टी का टाइम हुआ, खत्म हुआ मामला। बस बच्चे कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं थी। पहले स्कूल नहीं था, एक ऐसा कबाड़ खाना था। और जब तक कपिल मास्टर यहाँ आए, हेड मास्टर बने, इन्होंने वो आलम कर दिया। और बच्चों की पढ़ाई ऐसी है, कोई पक्षपात नहीं है किसी किस्म का भी। सब बच्चे बहुत ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी ऐसी पढ़ाई ना होती जो हमारे यहाँ पढ़ाई होती। पहले तो इसमें स्कूल में भैंसा टहलती थी यहाँ पे। हाँ, जब से ये आए हैं अपने पास से पैसे लगाते हैं, ये बाद में पैसे ले लेते हैं। संभल के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाने की प्रशासन तैयारी कर रहा है, वो तस्वीरें उस स्कूल की हमने आपको दिखाई। पीएम श्री के तहत किस तरीके के स्कूलों का निर्माण संभल में किया जा रहा है। इसी गांव के इटायला माफी के कुछ लोग भी, कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे किस तरीके का स्कूल बन रहा है और किस तरीके से शिक्षा का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में मदद मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब जी। ये जो स्कूल बन रहा है आपके यहाँ पीएम श्री, क्या कुछ खास है इसमें? क्या आपके बच्चों को किस तरीके की शिक्षा मिलती है यहाँ? पहले जो मिलती थी उससे बेहतर अब मिलती है? हाँ, बहुत बढ़िया। पहले तो बस कुछ था ही ना बिल्कुल, अब तो बहुत अच्छा मामला है, बहुत बढ़िया। अपना बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, और बहुत बढ़िया मामला है सब। नहीं, पहले क्या था और अब क्या है, अंतर बताइए। पहले तो अपना मास्टर आए थे और वो बैठ जाते, अपने घर की खेती की बातें करी उन्होंने, और अपना छुट्टी का टाइम हुआ, खत्म हुआ मामला। बस बच्चे कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं थी। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद है। आप बताइए, क्या पहले कैसे पढ़ाई होती थी, आज कैसे पढ़ाई होती है? ये स्कूल नहीं था, एक ऐसा कबाड़ खाना था। और जब तक कपिल मास्टर यहाँ आए, हेड मास्टर बने, इन्होंने वो आलम कर दिया। और बच्चों की पढ़ाई ऐसी है, कोई पक्षपात नहीं है किसी किस्म का भी। सब बच्चे बहुत ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी ऐसी पढ़ाई ना होती जो हमारे यहाँ पढ़ाई होती। प्राइवेट स्कूल से बेहतर पढ़ाई यहाँ है। पढ़ाई है और कमाल करके दिखा दिया। और कोई पक्षपात किसी किस का, हिंदू मुस्लिम का कोई है ही नहीं है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं इस गांव में? दोनों रहते हैं, कम है हिंदू, बस बाहर से आते हैं बच्चे। बाहर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ आते हैं स्कूल में हमारे। और ऐसा है कि ऐसा तो स्कूल मेरे ख्याल में पूरे यूपी में हमें नजर नहीं आ रहा कहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। आप बताइए, क्या पहले स्कूल में था, क्या आज अंतर है, किस तरीके की शिक्षा प्रणाली बदली है यहाँ के? फिलहाल जो डीएम साहब हैं आपके, राजेंद्र पेंसिया जी। जी सर, बहुत बढ़िया है डीएम साहब भी, और मास्टर हैं कपिल साहब, ये बहुत बढ़िया है। बहुत पढ़ाई बढ़िया स्तर पर चल रही है पहले से। मतलब अब अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं असल में? जी जी जी। पहले नहीं पढ़ाते थे? पहले नहीं पढ़ाते थे, पहले तो ऐसी बातें करी चले गए। अब बाहर के, हाँ, बाहर के बच्चे भी आते हैं पढ़ने, बैन लगा रखी है, और भी बच्चे आते हैं। बैन भी लगाई हुई है। पहले तो मैं आपका, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। पहले तो इसमें स्कूल में भैंसा टहलती थी यहाँ पे। हाँ, जब से ये आए हैं अपने पास से पैसे लगाते हैं, ये बाद में पैसे ले लेते हैं। 15 हाँ ना लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं और अपने हाथ से भी काम कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो बहुत खुश हैं इस काम से। कब से हुआ है बदलाव? ये साहब जब से प्रिंसिपल साहब आए, कपिल मास्टर साहब, जब से हुआ है। कितने दिन हुए? इतना हो गए लगभग, नहीं, हाँ, 12-13 महीने 2012-13 में, और ये 12-13 साल में। हाँ। आपका क्या नाम है? गाँव वाले ही बहुत खुश हैं। मोहम्मद अल्तमस। मोहम्मद अल्तमस। कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है सर यहाँ पे, और काफ़ी टीचर भी अच्छे पढ़ा रहे हैं। जब से कपिल मास्टर साहब आए हैं काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है इटायला माफी का। कौन सी क्लास तक का है स्कूल? ये अभी तो कक्षा 5 तक का ही है। पीएम श्री की वजह से देखो कक्षा 12 तक हो जाए, सही है। यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं उनसे कभी मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ, बहुत क्या उनमें बदलाव नजर आता है? जो और बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, इस पीएम श्री स्कूल के बच्चे हैं, बहुत कुछ बदलाव आ गया सर यहाँ पे, बहुत कुछ। तो शिक्षा का जो स्तर है वो उठ रहा है यहाँ धीरे धीरे? धीरे धीरे सब कुछ उठता चला जा रहा है, मतलब समाज में जागरूकता है। हाँ हाँ, मेरे भाई बहन भी पढ़े इस जगह। अच्छा, आपके घर के बच्चे पढ़े हैं यहाँ? हाँ, काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी उन्होंने। अब तो निकल चुके हैं, कक्षा 500 पढ़ के हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो बच्चों के, अरे हाँ, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद नवाब जी। कैसे पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? बच्चे मेरे तो नहीं पढ़ रहे, इनके पढ़ रहे भाई साहब के। उनके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है। नसीम अहमद। आप बताइए अपने बच्चों के क्या कुछ? बहुत कुछ सीखा, मतलब स्कूल के अंदर पढ़ाई बहुत बेहतरीन और मतलब हर चीज़ बेहतरीन है यहाँ के लिए, बच्चों के लिए। मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए स्कूल में वो मिल रही हैं? सब चीज़ मिलती है, कोई परेशानी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ पढ़ाई होती है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है एकदम। शिक्षा की है। शिक्षा जी जी। टाइल में सुधार ही जब आया। इटायला माफी में सुधार ही तब आया। हाँ, जब से कलीम मलिक आए। क्या? जब से कलीम मलिक आए हैं मास्टर साहब। कपिल मलिक जी। अच्छा। बहुत बढ़िया है। जब से स्तर पढ़ाई का बढ़िया है, हमारे बच्चे पढ़े इनमें। अच्छा, कैसा पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। रुकिएगा एक मिनट जी, क्या कह रहे थे? एक बात और है, जब से ये मास्टर साहब आए हैं यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। फिर दूसरी बात, मास्टर लोग अगर किसी को लेट भी हो जाते तो अंदर नहीं घुसता। फिर इतना कंट्रोल उन मास्टरों पे भी है कि जो पढ़ाई लेडीज़ भी आती हैं वो भी जो कि उनके उसमें होते हैं, अगर जगह से भी लेट हो गए टाइम से वो तो कह लो भागो, तुम्हारी कोई हाथ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। डिसिप्लिन हाँ, बिल्कुल, हाँ, जो है जरूरी है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल अनुशासन जरूरी है।